हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसे हो सर? बढ़िया। फरहान, कैसा रहा फिर कल का क्लास? कल के क्लास के बाद प्रैक्टिस की सारों ने? कुछ कुछ की प्रैक्टिस मुझे मिली है, बट किसी की प्रैक्टिस नहीं भी आई है। हेलो नितिन, हाउ आर यू? आपका माइक ओपन है नितिन, यू कैन टॉक। वहाँ पे माइक ऑन का ऑप्शन होगा, माइक को ऑन करके आप बात कर सकते हो। मैंने पीडीएफ सेंड की व्हाट्सएप पर। यस हेलो। ब्रो, मैं अभी सबकी हेलो। पीडीएफ चेक करता हूँ, डोंट वरी। हेलो। हेलो। यस ब्रदर। आवाज आ रही है? हाँ भाई, आ रही है। हाँ, मैंने वो भेजी आपको पीडीएफ बना के, वो चेक करना। ठीक है। डेफिनेटली अभी सबका चेक होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक ठीक। सॉरी। यस गोकुल। ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, फिर चेक कर रहे थे, आवाज आ रहा है कि चलो, अच्छी बात है। अब कल से क्या कीजिएगा ना, आपकी जो भी पीडीएफ आप बना रहे हैं सारे, उसके ऊपर सिर्फ एक नाम अपना लिख दीजिएगा। ताकि हम जब अभी, जैसे कि मैं अभी पीडीएफ ओपन करूंगा तो वहां पर नेम आना चाहिए आपका पीडीएफ के ऊपर ही। जैसे कि आप टाइटल लिखते हो मार्केट सेंटीमेंट, तो उसी के साथ आपका नेम भी ऊपर लिख देना, जिससे कि हमें समझ आए कि किसकी पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ सारी एक साथ ही खुली हुई होंगी। मार्केट सेंटीमेंट। रवि जी, ट्राई कीजिए कि आप भी पीडीएफ बनाएं। अमिताभ जी, कल का सेंटीमेंट में कोई किसी का डाउट रहा था क्या? कुछ समझ नहीं आया कल? ऐसा कुछ है किसी को, या पूरा ऊपर से गया? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए, ताकि समझ आए कि कहाँ पर क्या डाउट आ रहा है। यस रवि जी, यू हैव द माइक। आवाज आ रही है अगर आपको मेरी? कुछ समझ नहीं है, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने आपको चार बना के भेजे थे। अब मेरा कंसर्न ये था उसमें कि हम्म। आ, ये हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो इस तरह से करके बनाना है। फिर हाउ वी वुड नो कि यहीं से मार्केट मुड़ रही है। अभी मार्केट बन चुकी है तो हम वो लगा पा रहे हैं, लेकिन बनती हुई मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि मुड़ गई है मार्केट, अभी मुड़ने वाली है या मुड़ रही है? वो कैसे हमें जानकारी वही, मिलेगी? देखिए वो चीज आपको कब समझ आएगी, जब आप, हम अभी एकदम स्टार्टिंग के फेज में, हम अभी लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे। हम सिर्फ अभी मार्केट को कैसे देखा जाता है वो चीज सिर्फ देख रहे। वो आपका जो भी बात है मैं समझ रहा हूँ कि लाइव मार्केट में कैसे कहाँ तक जाएगा मार्केट, वो सब हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी मार्केट सेंटीमेंट एक बहुत बेसिक टॉपिक है, तो इसको मैं जितने मतलब कुछ नए लोग हैं तो उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबको बेसिक में भी डाउट है। तो अभी मैं अगर डायरेक्ट ही एडवांस पे चला गया तो फिर तो उनको पूरा ही ऊपर से चला जाएगा। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे आता है सब, लेकिन नहीं, समझ सकता हूँ, बट आप जो कह रहे हैं ना वो काफी हाई लेवल की चीज है। वहां पर हम लोग आएंगे, उसके लिए आपको सेटअप्स की जरूरत पड़ेगी। और हाई लेवल का जो भी नॉलेज है जो मैंने क्रैक किया, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो हम वहां पर आएंगे आराम आराम से।
टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक। परेश जी कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आया? अरे बाप रे, आपने रिपीट किया था क्लास? माइक ऑन कीजिए परेश जी। स्टार्टिंग का एक या फिर ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज तो हमारे बेसिक्स में ही चले जाएंगे। जैसे कि मैं सेंटिमेंट समझाऊंगा आपको, पावर दूसरे तरीके से कैसे समझा जा सकता है वो भी मैं समझाऊंगा, अलग टाइप का जो एग्जॉशन है वो भी समझाऊंगा। वहां पर ये M1 M2 वो सब नहीं चलता है असली मार्केट में। जो रियल एग्जॉशन है वो मैं समझाऊंगा कि कैसे उसको देखा जाता है। मैंने रिवॉच भी करी आज क्लास में, कल रात को प्रैक्टिस की, अब पूरा दिन प्रैक्टिस तो क्लियर है सब। हाँ भाई डेफिनेटली, कल मैंने एकदम बेसिक तरीके से समझाया था कि सबको समझ आए। कोई इशू नहीं, एक बार रिपीट कर देंगे। सर मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। आपने हैंड रेज ही नहीं किया है। आप हैंड रेज करोगे तब मैं यहाँ पर आपको माइक दे पाऊंगा। वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। M1 M2 ओनली OTC में चलता है क्या सर? अरे वो सब आप भूल जाओगे, M1 M2 उतनी मेरी गारंटी। हाँ परेश जी अब आया आपका माइक। जी बोलिए परेश जी। यू हेलो। हैव द माइक, यू कैन टॉक। यस। हेलो। यस यस, आवाज आ रही है परेश जी आपकी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके पास माइक है, वहां पर अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और आप क्लास को देखिए, या फिर मैं आज थोड़ा बहुत फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और जिसको भी समझ नहीं आया उनको भी आ जाए। माई फाइल नेम इज सेंटिमेंट एनालिसिस। जी अमिताभ जी, आप भी माइक ओपन कर लीजिए, आपका क्या डाउट है? मैं स्टार्टिंग में कोई भी डाउट्स रहने देना नहीं चाहता। अगर स्टार्टिंग में ही आपको डाउट्स रहेंगे तो फिर आगे की जर्नी टफ हो जाएगी आपके लिए। तो बेटर है आज ही क्लियर कर दीजिए जो भी अभी तक के डाउट्स है। यस अमिताभ जी, यू हैव द माइक, यू कैन अनम्यूट। अच्छा, मेरी आवाज आ रही क्या मेरी? यस आ रही है आवाज। अच्छा, बेसिक से पहले व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करिए, फिर लाइव चार्ट में जाके ड्रॉ करके बताओगे। अच्छा उसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार कर लेंगे हम आज। सर मैंने भेजा टेलीग्राम पर। ओके आई विल चेक। सर जूम में बता दीजिए, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जूम में नहीं बता सकता भाई, जूम में दिक्कत होती है फिर। यहाँ पर आप समझिए, मैं एक बार फिर से आज सेंटिमेंट समझाता हूँ बेसिक से। आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे वापस, कोई इशू नहीं है। डाउट क्लास अलग से नोट भेजा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक और बार समझाता हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस देखिएगा। यस गोकुल, आप अपना माइक ऑन रखिए ताकि जो भी किसी के डाउट हो आप पूछ सके मुझसे। हेलो सर। यस। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। सर मेरा भी डाउट है सर। पूछिए पूछिए। सर मतलब 1 मिनट के टाइम पीरियड में हम आज प्रैक्टिस किए थे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे किए थे। आप ट्रेड कहाँ पर करोगे, ट्रेडिंग व्यू पर करोगे या फिर कोटेक्स में करोगे? सर कोटेक्स में। तो फिर आपको प्रैक्टिस भी तो कोटेक्स में करनी है ना। यस सर। सर डाउट ये था कि एक ही सेंटीमेंट पे सर 3 4 ट्रेंड लाइन निकल रहा था, और फिर एक ही मिनट हम्म। टाइम पे मेजर माइनर माइक्रो में 3 4 सेंटीमेंट निकल रहा था। हम्म। तो सर कौन सा वैलिड है? जो सबसे लेटेस्ट बना है वो सबसे पहले वैलिड है, मतलब उसको हमें वैलिडिटी सबसे पहले देनी है। उस पे आएंगे हम चार्ट के ऊपर। अभी मैं पहले थोड़ा सेंटिमेंट को फिर से बेसिक से समझाता हूँ ताकि जिसको भी समझ ना आए वो एक बार देख ले यहाँ पे। कुछ भी डाउट हो अगर गोकुल, तो आप चैट पढ़ते रहिएगा, मुझे बता दीजिएगा इन बिटवीन। ओके सर।
देखिए सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन क्या होने वाली है आगे जाके। तो उसके लिए जो मैंने अपने तरीके से सोचा है वो है एक एन। अब एन का मतलब क्या है, इसके मतलब को समझते हैं। यहां से जब ये बायर गए उन्होंने एक हाई लगाया, फिर यहां से एक सेलर आए, उन्होंने एक लो लगाया यहां तक ही, मतलब इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाए ये सेलर्स। और जब यहां से बायर्स जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो अगर वो इस हाई को ब्रेक करते हैं, वो एक एन का फॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब है कि जो बायर्स है वो अभी पावरफुल है। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट यहां पर आती है इस लाइन के ऊपर, तो हम बायर्स के साथ ही सोचेंगे। जब मार्केट यहाँ पे टच करेगी इसके बाद, ये सिर्फ आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट नेक्स्ट कहां तक जाने वाला है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो ताकि आपको एक रैंडम टारगेट पता चले कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब उसके अंदर बीच में क्या हो सकता है कि यहाँ पर कोई जोन वगैरह होंगे। एक सेकंड, यहाँ पर अगर कोई जोन होंगे तो मार्केट वहां से थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर ऊपर तक जा सकता है। कहाँ तक? अपने मेजर सेंटीमेंट तक। और ये जो बीच में जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? माइनर सेंटीमेंट। ये जो बीच में बनेंगे वो माइनर सेंटीमेंट होंगे। मेजर सेंटीमेंट आपको कहाँ ड्रॉ करना होगा? 5 मिनट में जाके। और ये जो माइनर सेंटीमेंट है वो कहाँ पर बनते हैं आपके? 1 मिनट में। जो 5 मिनट का सेंटीमेंट आप ड्रॉ करोगे उससे आपको बड़ा पिक्चर दिखेगा कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले तो आप क्या मार्क कर लोगे? जोन मार्क कर लोगे। और उसके बाद क्या मार्क कर लोगे? ऊपर का सेंटीमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये स्वीप ही भूल जाओ अभी के लिए। स्वीप आप स्वीप में खाम काटा करे हो सभी। स्वीप में समझाऊंगा आगे जाके, स्वीप अभी भूल जाओ। स्वीप आपको मैं लाइव दिखाऊंगा तब समझ आएगा आपको। नो डाउट। चलिए ठीक है, अब जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। एक सेकंड, एक बार कैंडल्स भी ड्रॉ करें। 5 मिनट में जोन कैसे ड्रॉ करना है, ओके देखते हैं हम। वेट अ मिनट। अब इसको हम पहले तो मार्किंग कैसे करेंगे सेंटीमेंट की वो देख लेते हैं। अगर यहाँ से ये बायर्स आ चुके हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ से सेलर आ रहे, अब ये क्या हुआ मेरा? ये एक वैलिड एन हो चुका। कैसे? कि यहां से जो बायर ऊपर की ओर गए थे यहां तक, उस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगा, तब मैं इस पॉइंट से, ये जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर से लेके ये वाला जो कॉर्नर होता है, मैं इसको मिलाऊंगा। तो मेरा जो सेंटीमेंट बनेगा वो आपका मतलब कि कह सकते हो कि एक सेंटीमेंट बना है। इसको थोड़ा ठीक से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब जब भी यहाँ से सेलर आएंगे तो मेरा क्या जो है व्यू रहेगा? मैं सिर्फ बायर्स के लिए सोचूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स के अंदर पावर है। वो कैसे पता चला? कि उन्होंने ऊपर क्लोजिंग कर दी अपने ही सेंटीमेंट की, अपने ही हाई के ऊपर। कोई भी पार्टी अगर अपनी हाई के ऊपर क्लोज करती है, इसका मतलब वो पार्टी पावर में है। अभी हम कैंडल्स के पावर की बात नहीं कर रहे, अभी हम मार्केट की पावर की बात कर रहे हैं। मार्केट की पावर मतलब मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट आपसे क्या कहना चाहती है, वो होती है मार्केट की पावर। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है? यहाँ से एक हाई बनाया बायर्स ने, उसके बाद यहाँ से सेलर्स आ रहे, और फिर यहाँ से जब बायर्स ऊपर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने ही हाई हाई के अंदर क्लोज कर दी। ये जो हाई था अपने ही हाई के अंदर क्लोजिंग कर दी। और फिर यहां से आपको सेलर की कैंडल दिखी। तो अब कोई कहेगा कि सर मैंने तो यहाँ पर ये सेंटीमेंट ड्रॉ करके रखा है, और ये जब सेंटीमेंट पे आएगा तो मैं किसकी ट्रेड करूंगा? बायर्स के लिए ट्रेड करूंगा। बट ये सेंटीमेंट आपका कब वैलिड होगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा मार्केट, इस हाई के ऊपर जो मार्केट ने पहले बनाया है।
अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करता है मार्केट इस तरीके से, तो ही मैं इस सेंटीमेंट को वैलिड कंसिडर करूंगा, वरना ये सेंटीमेंट टूट जाएगा। जिसको ये स्वीप समझ में नहीं आएगा वो यहां पर फंसेगा। आपको सिंपल चीज है, जो पहले हाई था उसके ऊपर अगर क्लोजिंग करी है बॉडी ने इस तरीके से, तो आपको वो सेंटीमेंट कंसिडर करना है। अगर उसको इस तरीके से ऊपर जाके फिर नीचे ही क्लोज कर दिया मार्केट ने, और वहां से रेड मतलब सेलर्स आ रहे हैं, देन उसका मतलब है कि ये सेंटीमेंट आपका टूटने वाला है। मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट यहां तक जाएगा, इसके नीचे, और वो भी शार्पली जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर सेलर्स यहीं पे एग्जॉस्ट कर गए तो नहीं जा पाएंगे, बट वो बात की बात है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपका हाई जो है वो स्वीप होगा, तो मार्केट सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और अगर मार्केट हाई को तोड़ता है तो फिर आपका जो सेंटीमेंट है वो रिस्पेक्टेबल होता है। वहीं से आप बायर्स की ओर सोच सकते हो। इतना क्लियर है यहां तक? जी अगर स्वीप करने के बाद फिर ऊपर क्लोजिंग करे, क्या फिर वो वैलिड है? डेफिनेटली सिंगल कैंडल में ही होना चाहिए। ये जो चीज है स्वीप वाली, वो एक ही कैंडल में होनी चाहिए। अगर इसके बाद फिर बायर आ गए, मैं वो भी कंडीशन ड्रॉ करता हूँ, वेट। अगर इसके बाद इस तरीके से बायर आ गए जिन्होंने इसके ऊपर क्लोज कर दी इस कैंडल के ऊपर, तो वो आपका वैलिड सेंटीमेंट है। तो फिर आपका वैलिड सेंटीमेंट कौन सा होगा? यहां से लेके ये यही वाला, ये वाला आपका फिर सेंटीमेंट काम करेगा। बट अगर यहाँ पर ये बायर्स ना आए और डायरेक्ट सेलर आए, देन ये आपका सेंटीमेंट जो है वो फेल करेगा, मार्केट नीचे की ओर चला जाएगा। सर अगर स्वीप हो चुका है बट फिर बाद में हाई को वापस जाके ब्रेक कर दे, तो हाँ, तो मैंने बताया ना, अगर वापस जाके ब्रेक करता है तो अब मार्केट को कहां पर ब्रेक करना है, मैं थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ। देखो यहां पर जो भी हाई था आपका, ये जो हाई था, अब मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा यहां तक। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो मैं नहीं कंसिडर करूंगा, इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग चाहिए। जिस कैंडल ने स्वीप किया है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नेक्स्ट कैंडल की, बायर की कैंडल। अगर उसके ऊपर क्लोज करती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल, तो ही मैं इसे कंसिडर करूंगा, वरना मैं तब तक कंसिडर नहीं कर सकता इसको। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट साइकोलॉजी? मार्केट साइकोलॉजी का मतलब होता है कि मार्केट की लैंग्वेज, मार्केट आपसे क्या कहना चाहती है, मार्केट की सिंपल तरीके से भाषा, कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही ये सारी चीजें जो हो रही है, मार्केट कम्युनिकेट कर रही है आपके साथ कि मैं ये चीज करने वाली हूं आगे जाके, मैं यहां से गिरूंगी, मैं यहां से ऊपर की ओर जाऊंगी। बस फर्क इतना है कि हमें समझना है। तो जो समझना होता है उसी को ही हम मार्केट की साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब ये होता है कि समझ। ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मार्केट को समझ रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट इस तरीके से होगी, तो मार्केट ये कहना चाहता है हमसे। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया तो मार्केट क्या कहना चाहता है आपसे, कि बायर जो है वो स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे स्वीप हुआ तो मार्केट क्या कह रहा है आपको, कि भाई यहाँ से जो है बायर वीक हो चुके हैं। अब मार्केट इस सेंटीमेंट को फॉलो नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक करेगा। जी सर। क्लियर है इतना? जी व्हाइट सर। बोर्ड पे किसी को डाउट हो तो लिख सकता है चैट में। ऑल क्लियर, चलिए बढ़िया। अमिताभ जी सर क्लियर हुआ अभी आपको? सर मान लो कैंडल ने स्वीप किया और बाद में नेक्स्ट कैंडल ने भी उसको स्वीप किया, तो नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करें। डेफिनेटली जब तक आपको ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक आपका सेंटीमेंट वैलिड नहीं कहलाएगा। आपको उसके स्वीप स्वीप जब तक खेल रहा है मार्केट, उसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, उसके बिना आपको उस सेंटीमेंट के ऊपर यकीन नहीं करना है। क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कि क्या है ये सब चीजें। आपको क्या ढूंढना है? आपको रिसेंट एन पकड़ना है, रिसेंट एन। यहां से जो वायर गए ऊपर की ओर, यहां तक गए,
फिर यहाँ से सेलर आए यहाँ तक और इसके भी नीचे आए। अब मार्केट ने क्या किया, इसी हाई को स्वीप किया है। तो मैं कब सेंटिमेंट को कंसीडर करूंगा, जब मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिला, अच्छी बात है। फिर यहां तक बायर्स गए ऊपर, तो मेरा सेंटिमेंट क्या बना, इस की विक से, सॉरी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये है मेरा सेंटिमेंट। बस इतना ही हमें अभी याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो बायर्स आए हैं वो स्ट्रांग है, मार्केट में उनके पास पावर है कि वो यहाँ से जो है मार्केट को ऊपर की ओर ले जाए। बस इतना चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब कोई ये मत समझ लेना कि मार्केट जब इसको टच करे तो मुझे बायर की ट्रेड लेनी है। नहीं, यहां से हम चेक करेंगे कि मार्केट में बायर्स कैसे आ रहे, उसके बाद ही हम आगे का ट्रेड का सोचेंगे। अभी तो हम ट्रेड लेने के लायक ही नहीं हुए। अभी हम सिर्फ मार्केट को समझ रहे हैं कि मार्केट का क्या हालचाल है। तो अभी कोई भी ट्रेड कहाँ पर लेनी है, क्या लेनी है, उसके ऊपर मत जाइए। ट्रेड लेने के लिए आपके लिए सारे सेटअप्स रेडी है। बस आपको उन्हीं सेटअप पे जाके ट्रेड करना है, बाकी कहीं पर भी नहीं घुसना है चार्ट में। ये बेसिक मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट की, आप दूसरे मार्केट को भी पढ़ पाओ कि मार्केट क्या कह रहा है। अब यहाँ पर सेंटिमेंट क्या बना आपका, यहाँ पर कोई सेंटिमेंट अभी तक नहीं बना है, मतलब रिसेंट एन नहीं बना है। मार्केट पूरा यहाँ तक आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर कोई भी एन नहीं बना। तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा ऐसा नहीं सोच सकता यहाँ पे। अभी आपका सेंटिमेंट क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब मार्केट का नीचे का सेंटिमेंट कहाँ तक ओपन है। जब आपको सेंटिमेंट ना समझ आ रहा हो तब क्या कहा था मैंने कि आपको जोन लेना है, रिसेंट जोन। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टच किया, मार्केट वहां से ऊपर की ओर निकल गया। अगर आपको कहीं पर भी एन नहीं पकड़ में आता, तो आप आसपास के जोन को ले सकते हो। अब जैसे कि यहां तक गया मार्केट, इसके ऊपर गया, इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहां तक गया और फिर सेलर आ रहे हैं, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो सेलर है वो कहां तक जा सकते हैं। सेलर अपने रीसेंट जोन तक जा सकते हैं। इस जोन में क्या है, ये है सेलर, सॉरी, बायर्स एंट्री पॉइंट। एक सेकेंड। बायर्स एंट्री पॉइंट का मतलब कि जहां पर बायर्स है, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल है, इसका मतलब होता है बायर्स एंट्री पॉइंट। यहां से मैं किसके लिए सोचूंगा, जब मार्केट यहां तक आ जाए, उसके बाद में सोचूंगा बायर्स के लिए। अभी सिर्फ आपको नजरिया लेना है मार्केट का कि किस तरीके से मार्केट चलता है। कोई डाउट वाउट हो तो बता दीजिएगा जल्दी। क्लियर है अभी तक? जी सर। जब आपको सेटअप्स मिलेंगे ना, तब आप सेंटिमेंट को भी नहीं देखने जाओ, बट तब तक ये सब चीजें समझना जरूरी है। क्योंकि सेटअप्स मोस्ट एक्यूरेट कब होते हैं, जब आप उसको सेंटिमेंट के साथ लेते हो। देखो, कोई भी चार्ट ओपन करो तो आपको सीधा क्या पकड़ना है, रिसेंट एन। रिसेंट एन कहाँ पर बना है हमारा, यहाँ से जब बायर ऊपर की ओर जा रहे थे तो ये बायर गए, यहाँ से सेलर और ये बायर। तो ये आपका एन कहाँ से बना, ये बॉर्डर से, ये बॉर्डर कॉर्नर से ये कॉर्नर तक। तो यहां से मैं किसके लिए सोचूंगा, बायर के लिए। बट डिपेंड करता है कि सेलर यहाँ पर कैसे है और बायर कैसे है। अब कौन कंटिन्यू करेगा वो अभी हम नहीं सोच रहे। बस हम क्या सोच रहे हैं अभी कि यहाँ से हम सिर्फ बायर के लिए सोचेंगे। कब कैसे सोचेंगे वो बात की बात है। ये जो था एन हमारा, यहाँ तक जैसे इसके ऊपर ब्रेक किया, हमने यहाँ पे सेंटीमेंट ड्रॉ किया। अब यहाँ से बायर्स ने क्या किया, अभी आपको नहीं पता होगा, अगर किसको पता है तो अच्छी बात है। बायर्स ने यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब एक बार एक सेंटीमेंट यूज हो गया तो हमें क्या पता है कि इसके बाद क्या फॉलो होगा। अभी तक तो यहाँ पर कोई सेलर का सेंटीमेंट नहीं हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन। अगर वो भी ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर हमारा टारगेट होगा नीचे का जोन, क्योंकि अभी तक तो कोई सेंटीमेंट ही नहीं बना मार्केट में। अब यहां से जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो हमारा जाके एक सेंटीमेंट बना।
तो आपका यहाँ पर तो आप ड्राइंग भी कंफ्यूज कर जाओगे। इसमें कैसे ड्रॉ करोगे वो दिखाता हूँ मैं। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इन सभी कैंडल्स में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला। और उसके बाद उस हाई पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक किया गया, फिर उसके बाद इस हाई को लगाया मार्केट ने, फिर यहाँ से नीचे की ओर गई। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो अभी मैं जो भी प्रैक्टिसेस थी मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबने मिस्टेक की होगी। अब जैसे कि यहाँ पर आपने स्वीप पकड़ा, ये स्वीप नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना रह गई, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, कभी भी आपको ये कैंडल्स दिखे, ये वाली कैंडल्स, ये कैसी कैंडल है, रेड वाली। इन्वर्टेड है। अरे भाई ये स्टेबल। सब भूल जाओ, ये सब स्टेबल। चीजें भूल जाओ। नहीं देखो, सिंपल है, ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड का मतलब ये कैंडल इस कैंडल के हाई और लो के अंदर बनी है। ना ही रेड कैंडल ने ग्रीन के हाई को ब्रेक किया है, और ना ही इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन के लो को ब्रेक किया है। इसका मतलब ये कैंडल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस कैंडल को हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है। इसका कोई भी वजूद नहीं है मार्केट में, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये बायर जो है वो पूरे यहां से यहां तक गए। अब ये जो सेलर आए यहाँ पे, ये सेलर कैसे थे? अच्छा, इन्होंने तो ब्रेक किया इसकी विक को। लाइव चार्ट में देख लेते हैं एक दो चीजें। देखो, ये जो बायर्स आए, ये कैसे आए? ये पूरे के पूरे इनसाइड है, इस रेड की विक के और इस रेड की विक के अंदर है। तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पर कोई इसको इस तरीके से मार्क करेगा कि ये जो सेलर आया है, फिर ये बायर और फिर ये, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर कैसे मार्क करोगे? ये जो है, ये सेलर पूरे यहाँ तक आया है, नीचे तक। ये ग्रीन को हमें बीच में कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका सेंटीमेंट कैसा है? ये गया, ये पूरा नीचे तक गया, फिर ये। अब देखो, ये जो सेलर है वो भी कैसे, ये भी इनसाइड है, क्योंकि ये ग्रीन के अपर बॉडी और नीचे की विक के अंदर है। तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये सेलर कैसे, ये भी इनसाइड है, तो इसको भी कंसिडर हम नहीं कर सकते। इसको थोड़ा जूम और, हाँ ये बेटर है। देखो, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो कि कौन सी इनसाइड है कौन सी नहीं है, तो थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ये जो कर्सर है, आप इसको ऊपर और नीचे लगाइए, और आपको समझ आएगा कि ये जो कैंडल है ये भी इनसाइड कैंडल है। तो आपका टॉप एरिया कौन सा था यहाँ पर? आपका टॉप एरिया था ये वाला। मार्केट ने क्या किया? मार्केट गया ये यहां से यहां तक, और फिर यहां से जब इस ग्रीन का लो ब्रेक होगा, तब जाके आपका एक लो जो है यहाँ पर बना मार्केट में। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आया, फिर मार्केट कहाँ तक गया? ऊपर। ये जो है इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, मार्केट पूरा यहाँ तक नीचे आया। और फिर ये ग्रीन कैंडल भी इनसाइड है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, मार्केट पूरा यहाँ तक नीचे आया। तो अब आपका सेंटीमेंट क्या बना? आपका सेंटीमेंट यहां से पूरा यहां तक बना है। अब कोई कहेगा सर ये कैंडल का क्या हुआ यहाँ पर? इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, इनसाइड है। अब किसी को यहाँ पर डाउट होगा, ये मुझे पता है। क्या डाउट है पूछ लीजिए। डाउट है कोई इसमें? चलिए, शायद नहीं है, अगर कोई हो तो बता देना। देखो, अब जो आपका डाउट था कि हम 5 मिनट में कैसे ड्रॉ करेंगे और 1 मिनट में कैसे ड्रॉ करेंगे। 5 मिनट में अभी आपको क्या दिख रहा है? मार्केट अच्छे से एन फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। अब मार्केट में हमें रिसेंट एंड पकड़ना है। रिसेंट एंड कहाँ पर है? तो मार्केट में ये जो सेलर है, फिर ये बायर, और फिर ये सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग कर दी। तो आपका एन कहाँ तक बना? इसको अच्छे से मार्क करते हैं। सर चैट में डाउट आया, चेक कर लीजिएगा।
नो डाउट सेम टाइप के और 2-3 ड्रॉ करके बता दो माइनर सेंटीमेंट। हाँ कर रहे हैं हम, डोंट वरी। अभी आपका सेंटीमेंट कौन सा था? ये वाला था। अब हाँ, ये भी एक चीज किसी का डाउट होगा कि हम यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ है तो सेंटीमेंट में हम इसकी बॉडी को मार्क करें, इसकी बॉडी को मार्क करें या इसकी बॉडी को मार्क करें। तो आपको चेक करना है ट्रेंड लाइन लगा के कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन है वो किस बॉडी को एक्सपोज हो रहा है सबसे पहले। अब ये वाली जो इसकी बॉडी है वो काफी अंदर तक है, इसकी बॉडी थोड़ी अच्छी से मतलब बाहर की ओर है, और इसकी बॉडी भी इस बॉडी के अंदर है। तो आपकी ट्रेंड लाइन जिसको भी पहले टच करे आपको वहां पर रुकना है। वेट, देखो मैं जब यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा रहा था तो पहले किसको टच किया? पहले इस मिडल वाली जो रेड कैंडल है वहां पर मेरी ट्रेंड लाइन टच हुई है, नीचे वाली पर नहीं हुई और ये वाली फर्स्ट वाली पर भी नहीं हुई। यहाँ पर मैं टच करता तो ऊपर की जो रेड कैंडल है उसको ब्रेक कर रही थी ट्रेंड लाइन। तो बेटर ट्रेंड लाइन इज दिस वन, कि जो भी आपकी फर्स्ट बॉडी है या सेकंड बॉडी है उसको मार्केट पहले एक्सपोज करती है। एक्सपोज का मतलब टच करती है। ये सारे बहुत छोटे छोटे डाउट्स है जो सबके मन में आते हैं जब कोई पहली बार ये सब चीजें सीखता है। अब आपका, अब यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका 5 मिनट में जो सेंटीमेंट है वो ये वाला है, ऊपर की ओर है। अब आपको क्या देखना है? अभी आपका अच्छा रिसेंट एन भी बन चुका है, आपको अपने एन को शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से जब मार्केट ने नीचे को ब्रेक किया हमने मार्क किया, अब जब ये सेलर आया यहाँ तक फिर ये बायर आया और फिर जब ये सेलर ने नीचे को ब्रेक किया तो मैं यहाँ से फिर से अपना सेंटीमेंट शिफ्ट कर दूंगा। कहाँ तक? इस वाली रेड की विक तक। और नीचे हम क्या मार्क करेंगे? जोन। अब ये बहुत दूर है। देखो अब यहाँ से जब बायर्स ऊपर की ओर जाएंगे तो मैं क्या वेट करूंगा, क्या बायर का यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बायर का सेंटीमेंट बन रहा है इसका मतलब बायर ऊपर की ओर जा सकते हैं। कहाँ तक? इस सेंटीमेंट तक। अगर सेंटीमेंट बना देते बायर तो मैं यहाँ तक बायर्स के लिए ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पर आके सेलर्स अपना कंटिन्यूशन देते हैं तो मैं सेलर के लिए ट्रेड करूंगा। बस आपके दिमाग में अभी ट्रेड नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेंटीमेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। सर तो फिर वन हेलो यस। सर, तो फिर 1 मिनट के चार्ट पे हमें फिर ड्रॉ नहीं करना है ट्रेंड लाइन वगैरह? करना है ना, ये 5 मिनट का खेल था पहले। अब आपको 1 मिनट में आके चेक करना है कि आपका सेंटीमेंट क्या बन रहा है। माइनर सेंटीमेंट, ये जो हमने किया वो मेजर सेंटीमेंट था कि जी मार्केट सर। का बड़ा पिक्चर क्या कह रहा है आपको। अब आपको छोटा पिक्चर में आना है, मतलब माइनर सेंटीमेंट। अब माइनर सेंटीमेंट क्या कहना चाहता है? जब इसके ऊपर ब्रेक कर देगा मार्केट तो यहाँ पर बायर का सेंटीमेंट जो है बनेगा। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट इसी मिनी जोन में फंसता रहेगा। और यहाँ पर आपका सेलर का सेंटीमेंट कहाँ पर बन रहा था? इस हाई से लेके आपका फर्स्ट रेड कैंडल यहाँ तक। अब मैंने क्यों इसको लिया? क्योंकि इसकी बॉडी सबसे पहले एक्सपोज हो रही थी ट्रेंड लाइन से। तो जो भी आपको सेलर की बॉडी पहली एक्सपोज हो ट्रेंड लाइन से उसको लेना है आपको। और ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों आ रहा है? इसी की वजह से आ रहा है। अगर आपकी जो सेंटीमेंट आपने ड्रॉ किया वो परफेक्ट होगा तो वहां से आपको परफेक्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको कब काम आएगा? जब आपको सेटअप्स प्रोवाइड होंगे, तब आपको यहाँ पे रिवर्सल कब करना है, कब कंटिन्यूएशन करना है, तब इन सेंटीमेंट आपको काफी हेल्प करेगा। तब ये चीज आपको कंफर्म करेगी कि यस डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन आ सकता है। सेंटीमेंट को मार्क करने में किसी का कोई डाउट है क्या? क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं ब्रो, पुराना बोलना नहीं है। न्यू वाला ब्रेक होगा तो पुराना वाला याद करना होगा। नया सेंटीमेंट बनते ही पुराना सेंटीमेंट नहीं, जितने सेंटीमेंट बन रहे हैं उसको आपको मार करके ही रखना है। जब एक सेंटीमेंट ब्रेक होगा तो दूसरा सेंटीमेंट वर्क करेगा, अगर वो भी ब्रेक होगा तो उसके नीचे वाला सेंटीमेंट वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बायर्स का सेंटीमेंट था हमारा,
ए आजा। हाँ, वो नीचे की ओर ब्रेक हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बायर के सेंटीमेंट को अब हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि ये ब्रेक हो गया। अब मेरा सेंटीमेंट क्या है यहाँ पर बायर के लिए? बायर के लिए मेरा कोई भी सेंटीमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जोन को ही मार्क कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर की पॉसिबल डायरेक्शन क्या है, ये वाला जोन। और अब यहाँ पर सेलर ने कोई भी सेंटीमेंट ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट सीधे सीधे यहाँ तक आ भी सकता है। और यहाँ से अगर, अभी छोड़ दो, अगर ये गैप डाउन वेप डाउन का सीन हो, तो वहां पर मार्केट रिवर्स कर सकता है। और यहाँ पर अगर रिवर्सल का सेटअप बनेगा, तो आपको मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकता है इस पॉइंट से। तब अभी के लिए आप ऐसे चार्ट को अवॉइड कीजिए जहां पे आपको सेंटीमेंट समझ ना आ रहा, जहां से सेंटीमेंट ब्रेक हो रहा हो। अभी वैसे चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए जहां पर आपको सेंटीमेंट अच्छे से आपको समझ आ रहा है। ऐसे चार्ट में आपको तभी प्रैक्टिस कर पाओगे जब आपका बेसिक वाला नॉलेज क्लियर हो। यहाँ पर आपको सेंटीमेंट क्लीन दिख रहा है। सर एक इनसाइड कैंडल का डाउट है सर, चेट में आ रहा है। 1 मिनट। ये है आपका अभी का सेंटीमेंट। अब यहाँ से अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो हम सिर्फ सोचेंगे सेलर के लिए। अभी हम कोई भी डेमो पर या लाइव पर ट्रेड नहीं करेंगे। सिर्फ हमें सोचना क्या है यहाँ से, कि अगर सेलर अच्छे एंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्शन सेलर के साथ होगा। और कहाँ तक होगा? नीचे के जोन तक होगा, क्योंकि वहीं से मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकता है यहाँ तक। हाँ, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, देन डेफिनेटली ये जो सेंटीमेंट है वो आपका ऊपर के लिए ब्रेक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो ये सेंटीमेंट था उसी को अगर स्वीप किया, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर मार्केट में यहाँ से बायर का सेंटीमेंट ऊपर के लिए बन सकता है। इनसाइड कैंडल वाला डाउट? सर वो इनसाइड कैंडल वाला क्या डाउट था? इनसाइड कैंडल वाला? सर अगर दो कैंडल एक ही कैंडल के विक के अंदर आ गई तो वही डाउट था। हाँ, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। हम्म, यहाँ पर कहाँ दिख रहा है वैसे सीन? देखो, ये रहा। अब ये क्या हुआ, ये दो सेलर की कैंडल ने क्या किया? अब आधे लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी मान के यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे क्यों ये रिवर्सल आया? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है वो इसी ग्रीन कैंडल के अंदर आ चुकी है। एक भी रेड कैंडल ने इस ग्रीन के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक पूरा मूव ही के मार्क करेंगे। हम इसको ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग एंटर किए, क्योंकि यहाँ पर इन सेलर की कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस होती तो वो कोई भी अपर विक को ब्रेक करता या फिर लोअर विक को ब्रेक करता, बट ये दोनों ने कुछ नहीं किया। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे इतने, और इस जोन को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज भी याद रखना, अगर आपका जोन बन रहा है इनसाइड कैंडल से, तो हम उस जोन को इग्नोर करेंगे। सर मेरा भी ये सर डाउट है कि एक कैंडल के अंदर ही दो कैंडल आ जाए, उसके अंदर भी हाई और लो। अब तो क्लियर हो गया ना डाउट आपका? फरहान, आप माइक ऑन कर लीजिए, आपके डाउट बड़े बड़े होते हैं। फरहान, यू कैन ओपन योर माइक। वहां से हैंड रेज का ऑप्शन ऑन कीजिए। यानी एक कैंडल के अंदर चाहे जितनी कैंडल आ जाए, वो इनसाइड है, इग्नोर। यस, डेफिनेटली जितनी भी कैंडल्स हो एक कैंडल के अंदर, उसको इग्नोर करना है। वहां पर अपना ही अंदर का मिनी जोन बनता है, जो आप अभी समझा रहे हैं। क्या वो वैलिड सेंटीमेंट तो होगा ना? मतलब फरहान, माइक ऑन कर लीजिए अपना।
सबसे पहले हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ही माइक का आएगा। आएगा, डिस्टर्ब होगा। अच्छा ठीक है। ग्रीन कैंडल के अंदर 2 रेड कैंडल, जो आप अभी समझा रहे हो, हाँ डेफिनेटली ये वैलिड सेंटीमेंट होगा। देखो हम इसको सेंटीमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैलिड सेंटीमेंट के काउंट में नहीं आएगा। अभी आपको सेंटीमेंट अगर ड्रॉ करना है तो आप बायर का मूव यहाँ से यहाँ तक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी एन नहीं बना है बीच में, तो ये कोई सेंटीमेंट नहीं है। आप कभी भी सेंटीमेंट ड्रॉ कर रहे हो और उसमें इनसाइड कैंडल आ जाए बीच में, तो उसको इग्नोर मारते हुए आगे चलो। हाँ, ये चीज अलग है कि अगर ये रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया होता तो फिर मुझे यही मार करना पड़ता, बट इन दोनों कैंडल ने ऐसा नहीं किया है। इसे क्या कहते हैं हम, वैलिड पुल बैक। ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। चलो एक बार मैं वैलिड पुल बैक को समझा देता हूँ ताकि ये डाउट ना रहे कभी भी। देखो, एक बायर की कैंडल आई, दूसरी बायर की कैंडल आई। अब ये स्टेबल वेबल सब भूल जाना, सिर्फ एक बायर की कैंडल आई है वैसा याद रखना। अब यहां से सेलर आ रहे, सेलर आए ऐसे और फिर आए ऐसे। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो बायर का लो था वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब उसको सेलर ब्रेक नहीं कर पाए, तो यहां पर मैं इसको इग्नोर करूंगा। बट अगर सेम सिनेरियो में यहां पर मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी, अगर ये सेलर ने इसके लो को ब्रेक किया, तो फिर मैं क्या सोचूंगा यहां पर कि मार्केट ने, ये मार्केट यहां तक गया, फिर यहां तक आया, और फिर यहां से जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो मैं इसे एक वैलिड सेंटीमेंट काउंट करूंगा, एक वैलिड पुल बैक काउंट करूंगा। कब करूंगा, अगर तो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो या फिर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो, तभी मैं इसको कंसिडर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब यहां पर अगर इसके बाद इस तरीके से कुछ वायर आए और फिर ये वायर आ गए, तो मैं अब इसे कैसे कंसिडर करूंगा, मैं अब सीधा ही इसको ऊपर तक कंसिडर करूंगा। ये बीच का मैं सब भूल जाऊंगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में। क्योंकि इसकी मार्किंग हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसने किसी के भी लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इसकी मार्किंग सीधा ही ऐसे होगी। क्लियर है अभी ये वैलिड पुल बैक? यस नितिन। नितिन यू कैन स्पीक, आपके पास माइक है। देखिए, आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे, वो बहुत सिंपल प्रैक्टिस होगी। वो कैसे होगी, हम उसमें सिर्फ वैलिड पुलबैक्स को मार्क करेंगे। वैलिड पुलबैक्स को जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिक सेंटिमेंट को अच्छे से सीख जाओगे। अब वैलिड पुलबैक का मतलब क्या, कैसे करेंगे हम मार्क, अब यहां से हम सीधा लेंगे एक लाइन को। अब यहां से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे कि हमें कब यहाँ पर वैलिड पुलबैक मिलता है। अब यहाँ तक आए बायर्स, सॉरी सेलर, उसके बाद यहाँ से बायर आ रहे, तो बायर कहाँ तक आए, इस बायर ने इस सेलर की विक को ब्रेक किया। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं। ये बायर ने इसकी विक को ब्रेक किया है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा। अब ये सेलर ने इसकी विक को ब्रेक किया है, तो मैं इसको भी कंसिडर करूंगा। और फिर यहां से जो है आपका ये नीचे की ओर जाएगा, फिर ये ऊपर की ओर, यहां तक। अब ये जो बन रहा है वो बनने दो इसे। तो आपका सेंटीमेंट क्या हुआ, आपका सेंटीमेंट हुआ ये पहला एन है, फिर आपका दूसरा एन कहां पर है, ये आपका दूसरा एन। इसमें कोई डाउट? क्लियर, चलिए बढ़िया। एक दो जगह पे हम और मार्क करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए।
देखो यहाँ पर मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। यहाँ से मार्केट, अच्छा ये तो हमने मार्क किया था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, इस लो तक, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर क्या हुआ, यहाँ से जो है बायर आए। अब वो बायर कैसे आए, आपको इतना डीप में मार्क नहीं करना, ये सिर्फ आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ इनसाइड कैंडल पकड़ना सिखा रहा हूँ। आपको जब सेंटिमेंट मार्क करना होगा तब तो आप कैसे मार्क करोगे, मार्केट यहाँ तक आया नीचे, अच्छा चलो यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं है तो मैं यहाँ से हाई तक मार्क करूंगा। अब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया नहीं किया, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर के लिए मार्क नहीं कर सकता, लाइक दिस, मैं इसको यहाँ से ऊपर के लिए मार्क नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ने ऊपर के लिए इसको ब्रेक ही नहीं किया। तो मैं इसको कब मार्क करूंगा, जब इसका लो टूट जाएगा, मतलब नीचे क्लोज कर देगा मार्केट। तो मार्केट ने कहां पर क्लोज किया है, यहां पर। तो ये सेलर कहां से आए, ये सेलर यहां से आए, तो मैं इस वाली लाइन को कहां तक मार्क करूंगा, यहां तक, और फिर यहां से जो है सेलर आ रहे हैं नीचे। तो आपका सेंटिमेंट क्या हुआ, आपका सेंटिमेंट हुआ ये, समझ आया, ये सारी बीच की चीजें बेकार है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ना तो ऊपर का सेंटिमेंट बना ना नीचे का सेंटिमेंट बना। और ये चीज आप गौर से देखो, जब आपका सेंटिमेंट वैलिड होगा उसके बाद ही आपको अच्छा मूव देखने को मिला, जब आपका एक सेंटिमेंट वैलिड होता है उसके बाद। अब यहाँ पर आपका किसी का एक माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि अगर डाउट आए तो मुझे समझ आए। रिपीट कर दो, ये समझ नहीं आया, करते रिपीट, डोंट वरी। कोई एक जन माइक ऑन कर लो अपना। स्टूडेंट्स एक माइक ऑन कर लो भाई। अब इस चार्ट में हम सेंटिमेंट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसके आगे जो कुछ भी हो गया मैं उसे काउंट नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ इतना चार्ट दिख रहा है, मैं इतने चार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ से सेलर आए, सेलर कहाँ तक आए, सेलर नीचे तक आए। अब इस सेलर के नीचे वाले पॉइंट को कब ब्रेक किया है मार्केट ने, इस कैंडल पे ब्रेक किया है। तो इस कैंडल, मतलब ये जो कैंडल है सेलर की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है वो मैं देखूंगा, मतलब ये मूव जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा, इसकी विक को और बॉडी को भी ले सकता हूं मैं यहां तक। अब इसके आगे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये तो हो गया हमारा ये वाला सेंटीमेंट। अब यहां से जो बाहर आ रहे हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं, तो वो ऊपर तक कहां तक जाएंगे, जहां तक हमारा ये जो सेंटीमेंट है वैलिड है वहां तक। अब मार्केट ने इस सेंटीमेंट को नीचे की ओर ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या कि सेलर जो है पावरफुल है, यहां से सेलर आ सकते हैं, ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अब यहां से जब ये सेंटीमेंट था उसको मार्केट ने कब ब्रेक किया है, मार्केट ने इसको यहां से यहां तक ब्रेक किया है उसको। तो हम इस सेंटीमेंट को कैसे मार्क करेंगे, ये हमारा रिसेंट एन है, तो हम ये सेलर को यहां से लेके यहां तक मार्क करेंगे और इसकी विक को लेके विक तक। अब यहां से जो सेलर आ रहे हैं उन्होंने भी नीचे इसकी ओर ब्रेक किया है, मतलब इन्होंने भी सेंटीमेंट को कंप्लीट किया है। तो हम इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, हमारा रिसेंट एन है ये वाला, तो ये यहां तक, फिर ये ऊपर और फिर ये नीचे। तो यहां से यहां तक आपका सेंटीमेंट मार्क होगा और ये यहां से यहां तक। तो अभी भी ये जो है पूरा गेम सेंटीमेंट के अंदर चल रहा है, अब जाके आपका सेंटीमेंट टूटा है। तो इतना करने से आपको ये समझ आएगा कि कौन सी पार्टी अभी पावर में है, ये ऊपर क्यों जा रही है वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। बस अभी हमें सेंटीमेंट को कैसे पकड़ना है वो चीज समझनी है। अगर आप एक बार पीछे के चार्ट में समझ जाओगे तो लाइव चार्ट में समझना काफी इजी है। अच्छा कहाँ गया वो चार्ट, हाँ, यहाँ पर मार्केट ने जब नीचे का सेंटीमेंट ब्रेक किया था, मतलब सेलर का सेंटीमेंट, तो मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, तो हम ऊपर का सेंटीमेंट भी कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से जो है बायर ऊपर तक गए, यहाँ तक सेलर आए, यहाँ तक सॉरी। तो अब इस पॉइंट को मार्केट कब ब्रेक करता है हम वो चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी मार्केट ने स्वीप किया, अब देखते हैं ऊपर क्या क्लोजिंग मिलती है, हाँ क्लोजिंग मिल गई, तो हम किसको मार्क करेंगे, इसको लेके यहाँ तक।
क्यों मार्क करेंगे? यहाँ पर कोई डाउट है? नो सर। यस और नो, खाली यस नो बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। एनी डाउट्स हियर? स्वीप को मैंने कैसे लिया, लेकिन ये रेड कैंडल तो ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज हुई है ना, फिर ये वैलिड कैसे? कहाँ रेड कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोज हुई? ये वाली रेड कैंडल। बट इस रेड कैंडल ने इसके हाई को तो ब्रेक किया है ना। वीक और है। हम अभी अभी हम इसको क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी नजर कहाँ पर है? हमारी नजर है सिर्फ यहाँ पर कि इस हाई को कब मार्केट ब्रेक करता है और कब इसके ऊपर क्लोज करता है। तब जाके हम इसके लो और इसके हाई को मार्क करेंगे। जब इस ग्रीन कैंडल ने जो है इसको ब्रेक किया, तो हमें ये ऊपर का सेंटीमेंट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये नीचे का सेंटीमेंट चाहिए, ताकि जब हम यहाँ से सेलर आए तो उसके बाद हम बायर्स के लिए ट्रेड कर सके, या ट्रेड नहीं, हम सिर्फ सोच सके उनके लिए। अभी हम ट्रेड नहीं करें, सिर्फ सेंटीमेंट का इतना मतलब है। चलिए बढ़िया है। तो आज आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे? जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। आप चार्ट को मार्क करोगे, जब हाई ब्रेक हो रहा है तब आप सेंटीमेंट को लोगे। जो भी कैंडल इनसाइड आ रही है सेंटीमेंट फॉर्म होने के बीच में, उस कैंडल को आप इग्नोर मार के आगे बढ़ोगे। अब ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए यहाँ पे। हाँ ये देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक रेड कैंडल के अंदर ये तीन ग्रीन कैंडल आ चुकी है, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों कैंडल का कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर हम कैसे मार्क करेंगे? ये यहाँ से जब ये पूरे ऊपर की ओर गए बायर, फिर यहाँ से जो है सेलर आए, तो फिर क्या इन सेलर का हाई ब्रेक हुआ है कभी भी? इन सेलर का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है। इन सेलर का मतलब है ये वाले सेलर, इस सेलर का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम इसको सीधा यहां से यहां तक लेंगे, क्योंकि ये सेलर की कैंडल ने इसके लो को डायरेक्ट ब्रेक किया है, ना कि हाई को। तो अभी हमारा जो बायर का सेंटीमेंट है वो नहीं बना है। तो यहां पर हम बायर के सेंटीमेंट के साथ ट्रेड नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे। यहां पर क्या बनने वाला है अब? सेलर का सेंटीमेंट बनने वाला है। कब? यहां पर ये जब टूट गया तो अब आपका सेलर का सेंटीमेंट यहां से बनेगा। सर डाउट है चेट में। यस पूछिए। सर कल आप सर चैट में डाउट है? सर आपने बोला था कल कि हम सब एक जगह फंसेंगे सेंटीमेंट में, और आपने कहा था कि वो आप तो वही चीज है इनसाइड कैंडल। कल हम जो मार्किंग कर रहे थे उसमें इनसाइड कैंडल भी इंक्लूडेड थी। आज वो इनसाइड कैंडल हमने निकाल दी। हम कल तक कैसे मार्क कर रहे थे? हम यहाँ से ऐसे मार्क कर रहे थे, हम ऐसे मार्किंग कर रहे थे कल की री, और यहाँ से हम इस सेंटीमेंट को वैलिड गिन रहे थे। बट ये सेंटीमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यस गोकुल, आपका डाउट था? नो सर। देखो, यहाँ पर सेलर का सेंटीमेंट बना अभी तक? गोकुल, जी सर। सेलर का सेंटीमेंट बना है? नो सर। क्यों नहीं? सर हाई ब्रेक नहीं किया है, इनसाइड बार कैंडल कौन है। सा वाला? कहाँ पर है? मार्क करो। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेलर का सेंटीमेंट हो तो हम उसके लिए क्या हमें चाहिए? हमें एक वैलिड एन चाहिए। यहाँ पर वैलिड एन बना है कहीं पर? यस और नो खाली। अगर नहीं समझ आता तो क्लीन बोल देना नहीं समझ आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर समझ आ रहा है क्या हुआ है किसी को? सर आप क्लोज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली
शोइंग में नहीं, नेटवर्क बराबर है आपका, शायद कुछ इश्यू होगा, चेक कीजिए एक बार। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में? यहाँ पर मैं क्यों इसे सेंटीमेंट कंसिडर करूं या फिर क्यों इसे सेंटीमेंट कंसिडर ना करूं? जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसी के अंदर ही आ रहा है। अगर कोई माइक से बोलना चाहता है तो भी बोल सकता है। सर हमारे, अरे यार ये हैमर वैमर भूल जाओ भाई, खाम का गुस्सा दिलाओगे। हैमर, पिन बार, ये वो सब कुछ भूल जाओ, ये कुछ नहीं होता। बायर सेंटिमेंट, सर चार्ट ओपन कीजिए बायर ना। सेंटिमेंट। जी सर यहाँ बाय के लिए एन तो बना है, ये मार्क करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो, बायर के लिए एन, वैलिड है अच्छा सर। मार्क करने का ऑप्शन नहीं आ कहाँ रहा है? है। एन दिखाइए मुझे। देखो बायर के लिए एन कहाँ पर बना? अब जाके बना है। बट जी हम सर। जब चार्ट पे आए तब ये सब चीजें नहीं बनी थी। तब हम सर सिर्फ क्या सोचते कि यहाँ पर सेलर एग्जिस्ट नहीं करते, सेलर ने सेंटिमेंट नहीं बनाया। अब मैं ही बोल देता हूँ वरना ज्यादा खींचेगा ये चीज। देखो, यहाँ पर सेलर का सेंटिमेंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए था? सेलर का एन चाहिए था। क्या यहाँ पर सेलर ने अपना एन बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। यहाँ पर सेलर ने स्वीप किया, तो स्वीप किया इसका मतलब ये कोई भी सेलर का सेंटिमेंट यहाँ से वैलिड नहीं है। हम यहाँ से बायर के लिए सोचेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेलर ने सेंटिमेंट ही नहीं बनाया। अब देखो, अब ये यहाँ पर सिनेरियो क्या चल रहा है? यहाँ पर जो बायर आए थे यहाँ से, ये बायर यहाँ तक गए। अब इसके बाद ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड। इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो मैं कैसे मार्क करूंगा? मैं यहाँ से इसको लूंगा, इसको लूंगा सीधा यहाँ तक। अब ये ब्रेक हुआ, अब मुझे सेंटिमेंट बनना है, अगर बनाना है वायर का, तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी तब मैं इसे कंसिडर करूंगा। तब तक मैं चुपचाप बैठा रहूंगा चार्ट पे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बनने दूंगा चार्ट को। क्योंकि अभी तक मेरा व्यू ही नहीं बना, मैं किसके साथ ट्रेड करूंगा मुझे पता ही नहीं है। नहीं बता रहा हूँ, बस वो जब हैमर बोलते हैं। कोई ना, कोई ना। बट ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। ये हैमर होता है, पिन बार वगैरह, ये सब चीजें नए बंदों के लिए, न्यू बिगिनर्स के लिए। आप लोग बिगिनर नहीं हो, आपको एडवांस नॉलेज मिलेगा, तो आप वो सब चीजों पे मत जाओ। तो आज के क्लास में कुछ डाउट है अभी किसी का, या फिर कैसे प्रैक्टिस करनी है उसमें कोई डाउट है? देखो, अभी तक आपको बायर का सेंटीमेंट क्या था? ये ऊपर तक गया है बायर, फिर ये नीचे सेलर आया, और फिर ये बायर ने इसके ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पर आपका सेंटीमेंट क्या बनता? ये सेंटीमेंट था, सिंपल। आपको और कुछ भी नहीं देखना। ये सेंटीमेंट, अगर अभी आपने इसको मास्टर कर लिया ना, तो ये एक सेटअप के अंदर बहुत अच्छे से काम होगा। वो सेटअप कब काम करेगा, वो सेटअप कब फेल होगा, उसको, उसका जवाब है इस सेंटीमेंट के अंदर। इसलिए मैं इस सेंटीमेंट को इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। कोई डाउट है अभी इसके अंदर, या फिर कैसे प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी? सर प्रैक्टिकल कर लेने दो आज, कल ऐसे डाउट्स पूछना आप। बढ़िया। आज क्या प्रैक्टिस करनी है बताता हूँ, नो से डाउट्स सेम जैसे प्रैक्टिस करना है। आज हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहली बात, हम जाएंगे 5 मिनट के अंदर। इस 5 मिनट के अंदर हम जो भी काम करते हैं, मार्किंग करते हैं, वो करेंगे। अब कैसे मार्किंग करते हैं हम वैलिड पुल बैक्स को मार्क करेंगे। जैसे कि ये वैलिड पुल बैक है, इसको मार्क किया हमने। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया, इसको मार्क किया। ये जो सेलर है वो इनसाइड है, इसको नहीं मार्क करेंगे हम ये जो बायर जा रहे हैं, अब ये बायर भी इनसाइड है, इसको भी हम नहीं मार्क करेंगे। बायर यहाँ तक गए, हम इसको मार्क करेंगे। अब फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर सेलर है, अब ये सेलर कहाँ तक गए? यहाँ तक गए। उसके बाद जो है बायर आ रहे हैं। अगर आप वैलिड पुलबैक्स को सिर्फ मार्क करते चलोगे ना, तो भी आपका जो है सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम कहाँ से मार्क करेंगे? जहां से ये बायर का मूव स्टार्ट हुआ है, इसके साथ।
अब जब सेलर आ रहे हैं तो सेलर को देखेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं। और हाँ, मेन चीज, ये चीज आपको देखनी है, क्या इन्होंने स्वीप किया कि नहीं किया। अगर किया है वो तो आपको एकदम झट से पता चलना चाहिए। नहीं किया है, यहाँ पे क्लोजिंग किया है ऊपर। तो अभी के लिए सेंटीमेंट क्या है हमारा, जो एकदम रिसेंट है, ये सेंटीमेंट है आपका फॉर बायर्स। हम 5 मिनट में इस तरीके से मार्क करके फिर 1 मिनट में जाएंगे, और फिर 1 मिनट में चेक करेंगे कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। और यहां से, एक सेकेंड, ये जो था आपका सेंटीमेंट था, यहाँ से जो सेंटीमेंट है आपका नीचे के लिए ब्रेक हुआ। अब जब मार्केट नीचे के लिए ब्रेक किया मार्केट ने सेंटीमेंट को, तो हम यहाँ से वैलिड पुलबैक्स मार्क करना स्टार्ट करेंगे। वैलिड पुलबैक्स आपको हर जगह पे मार्क करना है। जब आप हर जगह पे मार्क करोगे तभी आपको समझ आएगा। अब यहाँ से मैं वैलिड पुलबैक को अगर मार्क करना स्टार्ट करता हूँ, ये सब इनसाइड है, तो मैं कैसे मार्क करूंगा, यहाँ से बायर आया यहाँ तक, फिर ये सेलर आए। अब ये जो सेलर आए हैं उसके बाद ये वायर भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है सेलर्स, ये सेलर ने इसको ब्रेक किया है, तो यहां तक हम जाएंगे। आई होप ये समझ आ रहा है आपको। जी सर। बस एक बार सेंटीमेंट अच्छे से पकड़ने लगूं, फिर हम जाएंगे सेटअप्स की ओर। पहला सेटअप भी मैं 1 या 2 दिन में ही पकड़ा दूंगा आपको, ताकि आप उसके ऊपर अच्छे से बैक टेस्ट कर सको। यहाँ पर हम कैसे मार्किंग करेंगे, ये गया, यहाँ तक ऊपर गए बायर्स, फिर ये जो बायर है वो इनसाइड है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये बायर यहां तक गए, फिर ये सेलर ने इसका लो ब्रेक किया, फिर ये बायर। तो आपका सेंटीमेंट क्या बना, आपका सेंटीमेंट है ये बायर से ये बायर की विक। ये आपका फर्स्ट सेंटीमेंट है, मतलब फर्स्ट इंटरनल सेंटीमेंट। फिर यहां से जो है बायर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो कहां तक जा रहे हैं, ये यहां तक गए। अब ये जो सेलर है वो भी इनसाइड है, तो मैं इस सेलर को काउंट नहीं करूंगा, मैं सीधा इस बायर के पास जाऊंगा। अब इसी बायर ने इसी की विक को ब्रेक किया है, इस बायर की विक को, तो हम इसे ही इस तरीके से नीचे की ओर लेंगे। अब देखो ये गेम होता है, ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है सारी की सारी इनसाइड है, इस किसी का भी वैल्यू नहीं है मार्केट में। क्यों, क्योंकि ये पूरी कैंडल्स इसी ग्रीन कैंडल के अंदर बन रही है, अगर आप गौर से देखो। जी सर। यहां पर जाकर इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो मैं मार्क कैसे करूंगा इसको, जब ये ऊपर के लिए गए, फिर ये नीचे, फिर मैं यहां से मार्क करूंगा, और फिर यहां पर तो आपका सेंटीमेंट अभी कोई वैलिड एंड जैसा कुछ भी नहीं बना रहा। तो यहां पर ऐसे मार्केट में आपको घुसना ही नहीं, जहां पर आपको वैलिड एंड या फिर सेंटीमेंट समझ ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, ना तो इंटरनल सेंटीमेंट बन रहा है ढंग से, ना एक्सटर्नल सेंटीमेंट बन रहा है ढंग से। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हम कैसा चार्ट सिलेक्ट करें, कौन सा चार्ट है जो हम अच्छे से जिसके ऊपर ट्रेड कर सके। तो ऐसा चार्ट सिलेक्ट करो जिसपे सेंटीमेंट आपको समझ आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर सेंटीमेंट क्या है आपका, ये सेंटीमेंट था, ये ऊपर के लिए ब्रेक किया, तो ये यहाँ से ये बाहर की ब्रेक, ये आपका फर्स्ट सेंटीमेंट। अब यहाँ पर भी इसके ऊपर ब्रेक किया मार्केट ने, तो ये आपका सेकंड सेंटीमेंट। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो मैं इसको, हाँ ब्रेक कर दिया, तो मैं इसको एज अ थर्ड सेंटीमेंट ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। उसके साथ साथ वैलिड पुलबैक्स भी आपको मार्क करते चलना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ आता है कि क्या कहाँ से क्या हो रहा है, बट आपको मार्क करना है, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको एक ही बार देखने से पता चलना चाहिए कि मार्केट कहाँ से किसको इनसाइड बना रहा है। ठीक है, फिर कोई डाउट है इसके अलावा, सर ड्रॉ के लिए कौन सा ऐप है, ये है लाइट सॉफ्ट। अच्छा, मैं अभी जो कर रहा हूँ वो जूम के ऊपर कर रहा हूँ, आपको ये लाइट सॉफ्ट करके जो सॉफ्टवेयर है वो आपको करना होगा डाउनलोड। तो उसमें सर आप ये कैसे जो मार्क करोगे। सर ये यस, जो आप पीडीएफ खोले थे वो किसका है? ये अमित जी का है। सर उनसे अभी मैं पूछिए वो। आज किसी भी की भी, क्या, सर उनसे पूछिए ये जो जिग जैग सेंटीमेंट ड्रॉ किए हैं वो कौन साइट से, ये ऐप से किए हैं?
अरे वो लाइट सॉफ्ट से ही किया इन्होंने। देखो हम मैं लोग अभी करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। आपको ये जो लाइट सॉफ्ट है उससे इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन से क्या होगा, आप इसमें कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन से आपको लाइन मिलेगी। थर्ड से आपका एरो आएगा। फोर्थ से आपका रेक्टेंगल आएगा। ये बहुत बेसिक चीज है। ये सब चीजें सिखाने की नहीं होती। बट ये जो है टेक्स्ट, यहाँ से आप लिख सकते हो कुछ भी। फिर ये जो फाइल है, मतलब फाइल के बाजू में, यहाँ से आप इसको कॉपी करके वर्ड में जाके पेस्ट कर सकते हो। और इसको इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इरेज करने के लिए आपको बैक बैक करना पड़ेगा, यहाँ से अंडू। और मार्किंग कैसे, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है तो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इस पेन को उठाया मैंने, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, मार्क किया। इस तरीके से आपको जाना है। और हाँ, अगर इसका जो ये एरो है कुछ बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा कैसे करोगे, इसको अपने जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है उससे ये बड़ा या छोटा होता है, उसको सर आपको टर्न करना है। अगर ऊपर करोगे तो बड़ा होगा, नीचे करोगे तो छोटा होगा। आई होप क्लियर होगा ये सब चीजें। और आज का जो भी सेशन था हमारा वो, इसके अलावा कोई डाउट है? भाई स्वीप होता है या स्वीप, अरे भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है, उसका काम देखो कि वो उसका काम क्या है। स्वीप या स्वीप कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। यहाँ पर हमें रिटर्न एग्जाम नहीं देनी है ताकि हमारा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करेगा। आपको उसके नाम के पीछे का अर्थ समझ होना चाहिए कि स्वीप का मतलब क्या है। असलियत में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाला है, SWEEP। पेंट। हम्म। ठीक है, फिर आज हम जूम पर भी नहीं जाएंगे अगर किसी का डाउट ना हो तो। इसके अलावा कोई डाउट है तो ही हम जूम पर जाएंगे। सर स्वीप रिपीट कर रहा हूँ। भाई स्वीप का मैंने आज पूरा अच्छे से किया है। आप एक बार आज का लेक्चर फिर से पढ़िएगा, मतलब रिवाइज करिएगा। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है देन डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। लाइव में बताओ, आज हमने लाइव में ही स्वीप को पकड़ा है। तो आज का सेशन आप दोबारा रिपीट करना, इसी में आपको लाइव स्वीप दिखेगा। ओके, डाउट्स नहीं है ना कोई? ऑल क्लियर, बढ़िया। कल से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा सारे सारे। एंड अपनी जो PDF होती है उसके टॉप में यहाँ पर नेम होना चाहिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके से PDF चेंज करूँ मुझे समझ आए कि ये किसकी PDF है। देखो यहाँ पर ऊपर नेम होना चाहिए आपका। और कोई भी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट होंगे तो मैं उसे यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। तो PDF ही होनी चाहिए ताकि सबकी PDF एक साथ में शो कर सकूं। ओके एवरीवन, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। एंड अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कल एक नया टॉपिक, एक नए सेटअप के साथ हम कुछ नई चीजें सीखेंगे कल। तो एक्साइटेड रहिएगा और जितना भी हो डाउट्स लेके आइए। जितने भी डाउट्स आपको आते हैं सबको नोट करिए, सबको फोटो खींच के अपनी PDF में सेव करिए। और वहां पर लिखिए कि आपके दिमाग में क्या डाउट आ रहा है। और एक दूसरी चीज, कोई भी डाउट्स अपने दिमाग में नहीं बनाएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि सर यहाँ पर ऐसा चीज हो सकता है, ये चीज होगा। वो ख्याली पुलाव हमें नहीं पकाना है। आप आपके सामने जो भी आपको चार्ट में दिख रहा है बस वही चीजें लेके आओ। आपको अपनी तरीके से डाउट्स को क्लियर मतलब नहीं बनाना कि सर इस तरीके से यहाँ पर होगा तो क्या इसके बाद ये होगा। वो आप चार्ट में लेके आओ। अगर आप लेके आते हो तो मैं उसे क्लियर करूंगा। बट ख्याली पुलाव को हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आई होप जितना भी आपको चार्ट के सामने दिखेगा उसी के ऊपर आप बिलीव करोगे। ओके एवरीवन, आज का सेशन यहीं तक है। मिलते हैं आपसे कल।